चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। बड़ा आसान है। इस पूरा चैप्टर के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं है। उस फॉर्मूला का नाम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको कंठस्थ याद कर दीजिए, गला फाड़ करके याद कर दीजिए, जैसे करके याद करना है याद कर दीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां अब देखिए बात बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जहां ए एन जो होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी जो होता है बउआ, इस सार्व अंतर होता है। ये क्या होता है? सार्व अंतर। इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इंग्लिश में, याद रहेगा। ए एन अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्व अंतर। फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित, ये 5.2 एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली आप बुक खोलिएगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा और आपको डाउट हुआ होगा तब इस वीडियो को आप देखने आएंगे। चलिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरें। ये आपको एक सारणी बना करके दे दिया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जगह है, उसको आपको फिल करना है ना। जहां एपी का प्रथम पद ए जो हम आपको बताए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। एनवा पद मतलब टोटल पदों की संख्या जो है वो ए एन है। तो आपको इस सारणी में रिक्त स्थान 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, इसको भरना है ना। समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 दिया हुआ, इसको भरना है। आराम से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग बड़ा बड़ा कांड करने के लिए जाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला नंबर जो है, सबसे इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। निकालना क्या है? ए एन निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दिए फॉर्मूला। अब आप बैठाइए, ए में कितना है बउआ? 7 प्लस एन में कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी में कितना है? 3। डी में कितना है? 3। अब यहाँ पे आप देखिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 3। अब यहाँ पे 7 प्लस 7 3 जा 21, सबको जोड़ दिए तो हो गया 28। यानी हम लोगों का ए एन जो निकल गया वो 28 निकल गया। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तू आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तुरंत तुरंत खेला होगा। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन कर दें जा रहे हैं। आप बस साथ में बने रहिए, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। दिया क्या है बउआ? ए बराबर -18, ए बराबर -18। डी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है ना। अब हम लोग एन दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ए एन दिया हुआ है बउआ 0। ए एन दिया हुआ है 0। ए -18, डी कुछ न, एन 10 और ए एन 0। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन है 0, ए है -18, एन है 10 माइनस 1, डी कुछ न। तो देखिए ये -18 इधर आ जाएगा, +18। अब यहाँ 10 में से 1 गया 9 डी। अब बउआ ये क्या होगा? गुना में है तो इधर कौन सी में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, डी। तो डी का वैल्यू निकल गया 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। तो 1 नंबर भी बना दिए, 2 नंबर भी बना दिए झटाक से। अब इसका हम लोग
3 नंबर बनाएंगे। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स बनाते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या इसमें खाली जगह छोड़ा गया है। तो देखिए ए में जो है वाट लगा हुआ है, ये वाट को अभी हम लोग तुरंत वाट लगा देंगे। डी बराबर 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं, डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। तो हमको निकालना क्या है रे बउआ, ए बराबर वाट। तो फॉर्मूला झटाक से लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, लगा दिए। अब बताओ ए एन में कितना है -5, ए में कितना है रे बउआ कुछ नहीं, एन कितना है रे बउआ 18 -1, डी कितना है -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक चल जाएगा 17 -3। अब यहाँ देखो -5 ए अब प्लस माइनस ई क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे बहुत बड़का बात समझना होता है। ई हो जाएगा आपको -51, होगा कि नहीं होगा। अब देखो बउआ ई जो -51 है इसको इधर लेकर के आ जाओ तो +51 हो जाएगा। ए इसको घटा देंगे तो 46 निकल जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल करके आ गया बउआ, कितना निकल करके आ गया 46। कितना निकल करके आ गया 46। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं हम लोग। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन कुछ नहीं है, ए एन जो है वो है 3.6, ये है आपका। चलिए अब हम लोग समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, है ना। ए एन दिया हुआ है 3.6, ए दिया हुआ है -18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में इधर आकर के किस में आ जाएगा जल्दी से बताओ, प्लस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, n -1 2.5, इसको जोड़ दो तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 3 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, यानी कि हो जाएगा आपको 22.5 हो गया ना, इज इक्वल टू n -1। ये गुना में इधर लेकर के आ जाओ, लेके आ गए। अब इसका भी पॉइंट भगा दो, इसका भी पॉइंट भगा दो, भगा दिए ना। अब दोनों में क्या हो जाएगा 10 10 से गुना हो जाएगा तो 10 10 कट ही जाएगा, खेला खत्म करो। अब 25 से यदि 225 को कटाएंगे तो शायद 25 9 बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा, तो n -1, तो n बराबर वैल्यू निकल जाएगा, ई 9 उधर चल जाएगा ई -1 को इधर लेकर के आ जाएंगे 9 + 1, तो n इज इक्वल टू निकल जाएगा 10। n का वैल्यू कितना निकल जाएगा बउआ 10। शायद आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर जो है बउआ 3.5 है, डी बराबर जो है 0 है, एन बराबर जो है 105 है और ए एन कुछ नहीं, ए एन वाट है। तो लगा देंगे एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिए, ए में है 3.5 प्लस एन कितना है बउआ 105 माइनस 1, डी कितना है 0। अब एक बात पता है 3.5 प्लस ई घट बढ़ करके 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 3.5, यानी कि ए एन भी कितना निकल गया। तो एक बात आप याद रखिएगा, डी यदि 0 होगा तो सब पद उसका वही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, पांचों का पांचों सवाल आपके माइंड में चला गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी सुंदर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये जो नंबर है ना 2 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पहला नंबर फिर आपको हम दूसरा नंबर बताएंगे। कहता है एपी 1074 का 30वां पद होगा। क्या कहा, इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानिए ये जो है ना बउआ, इसको हम लोग कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं पहला पद, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, अच्छा से बनाइएगा एकदम, नंबर मजाल है वो काट लेगा। पहला पद इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू है 10। कोई दिक्कत हुआ,
अब हम लोगों को निकालने की आवश्यकता है षड़वांतर, षड़वांतर पद, इसको हम लोग कहते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में देखिए बुआ कितना है, 7 है, माइनस 10। यदि हम 7 में से माइनस 10 को करेंगे तो बचेगा -3, और हमारे पास डी जो है बउआ वो आ गया -3। ए कितना आ गया 10, और डी कितना आ गया -3। अच्छे से आप समझ गए होंगे, है ना। कहता क्या है, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, वह पद होगा, यानी कि 30वां पद जो कह रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं एन। वह पद को एन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, पदों की संख्या कितना हो गया इसमें, एन। एन जो हो गया हम लोगों का कितना हो गया वो 30। तो मेरे पास ए हो गया, डी हो गया और एन हो गया ना। तो 30वां पद यानी अंतिम पद हमको निकालना, अंतिम पद को डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन बराबर हो गया वाट। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, अंतिम पद। अंतिम मतलब अंतिम, लास्ट, है ना। ए एन का फॉर्मूला होता है बउआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइए, 30वां पद, आखिर अंतिम पद का निकालने के लिए तो इसमें पदों की टोटल संख्या कितना है, तो 30 है। समझ में आ गया ना। तो ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाए, ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है बउआ फटाक से देखिए -3। अब आप बताइए 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना बचेगा बउआ 29 -3। अब आप बताइए 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया हो जाएगा 87, और जब इसको घटा दीजिएगा ना बउआ तो -77 बच जाएगा। अब आप चुनिए कहाँ पे -77 है, जल्दी से चुनिए। यदि हम लोग चुन रहे हैं ना तो सी नंबर में है -77। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको समझिएगा। पहला पद को ए से डिनोट किया जाता है, सर्वांतर को डी से, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। एन मतलब होता है पदों की संख्या, आखिर इसमें कितने पद हैं, 30 पद हैं, और हमको 30वां पद यानी अंतिम पद निकालने के लिए कहा था। हम लोग क्या किए, निकाल दिए। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। एन बराबर वाट लगा दिए, ए एन का फॉर्मूला लगाए, और हम लोगों को प्राप्त हो गया -77। शायद इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है, एपी इतना का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 11वां। आप सब बात आप इसमें सीख चुके हैं। अंतिम पद को ए एन से डिनोट किया जाता है, पदों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है, प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको डी से डिनोट किया जाता है। समझिएगा बुआ, एपी का 11वां पद, तो ये पहला जो पद है उसको ए कहते हैं, और ए इज इक्वल टू है -3। दूसरा होता है डी, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। आखिर A2 में है -1/2 माइनस, और ये कितना है -3, है ना बउआ। अब इसको यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3/1। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे बउआ तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया -1, 1 2 जा 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अभी यदि इसको घटाएंगे ना तो निकल करके आएगा 5/2। तो हम लोगों के पास ए आ गया -3, डी आ गया 5/2। कोई दिक्कत हुआ। और कह रहा है 11वां पद, इसमें पदों की टोटल संख्या कितना हो गया बुआ 11, यानी एन बराबर हो गया 11। 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है, ए एन बराबर वाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, झट से फॉर्मूला लगाइए। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत हुआ बुआ। अब आप खुद बताइए ए कितना है, जल्दी से बताइए, -3 है, प्लस एन कितना है 11 माइनस डी कितना है बउआ, जल्दी से बता दीजिए हमको 5/2। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए -3 प्लस 11 में से 1 चले गया, कितना हो गया 10 इंटू 5/2, 2 5 जा हो गया 10, -3 प्लस 5 5 जा 25, और इसको यदि माइनस कर देंगे निकल करके आ जाएगा 20। देखिए आप कहीं भी खोजिए 20 कहाँ पे है,
तो आप कहोगे सर बी नंबर में जो है ना 20 रखा हुआ है, 20 था या नहीं था, हम लोग ला दिए कि नहीं ला दिए। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन 2 सवाल था और दोनों का आंसर क्लियर आ गया। इसका -77 आया था और इसका आंसर आ गया 22। आप सवाल सीख गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लोग क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं, और ये बड़ी मशहूर चैप्टर है, बच्चों के दिलों पे राज करता है यह चैप्टर, है ना। इसके हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को लाए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन आज से टॉर्चर करना बंद कर देगा। आज आप इसको आसानी से समझिएगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। चलिए अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा छोटा सवाल है और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांटा गया। कहा क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पे जो आपको खाली जगह दिया हुआ है ना, ये जो खाली जगह है बउआ, इस खाली जगह को आपको फिल करना। अब क्या से फिल होगा, और जैसे फिल होगा यह एपी बन जाएगा। तो पहला को हम लोग फिल करने के लिए जा रहे हैं, है ना बउआ। पहला में क्या कहता है देखिएगा आसानी से, ये जो पहला है बउआ, ये है 2 ब्रैकेट 26। आखिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये जो पहला पद होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ए, और ए इक्वल टू हो गया 2। बात समझ में आ गया। एपी लिखने का जो फॉर्मूला होता है, पहला पद ए इक्वल टू 2, फिर दूसरा पद को जब लिखते हैं तो ए प्लस डी और बराबर वाट। बोलिए है या नहीं, कुछ तो दिया नहीं है। फिर जब तीसरा पद को लिखेंगे ना तो ए प्लस 2d लिखेंगे और बराबर में क्या है बउआ 26 है, इसलिए ई हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यदि अगला रहता ना, उसको लिखते ए प्लस 3d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 4d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 5d, ठीक ना। इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बउआ, ए प्लस 2d बराबर 26। देखिए है ना 26, और ए का वैल्यू क्या है बउआ 2 है, फट से यहाँ 2 दे देंगे कि नहीं। चलिए इज इक्वल टू 26। अब ई प्लस में 2 उधर चले जाएगा, किसमें जाएगा बउआ, माइनस में जाएगा। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 24, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और में 2। d का वैल्यू क्या निकल गया 12। बोलिए निकला या नहीं निकला, निकला ना, प्रेम से बोलिए निकला कि नहीं निकला। चलिए d भी मेरे पास आ गया, a भी आ गया, झंझटे खत्म हो गया। अब यदि झंझट खत्म हो गया तो हमको निकालना क्या था बउआ पता है, a प्लस डी बराबर 1। a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है 12, तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, यानी कि a प्लस डी का वैल्यू आ गया 14। समझ में आया। अब चेक कीजिए सही है या गलत। 14 में से 2 गया बचा 12, 26 में से 14 गया बचा 12। यदि इन दोनों का अंतर समान हो तो यह एपी सही है। समझ में आ गया। चलिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है। शायद आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना नॉर्मल से भी हम आपको बताएंगे जो आप सवाल को देखते ही खुद नॉर्मल हो जाइएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इस खाली जगह पे आपको कुछ ना कुछ भरना। आखिर भराएगा कैसे, 1 नंबर को हम आपको भर करके बताएं, अब 2 नंबर को हम भरने के लिए जाए। समझिएगा होता है क्या इसमें, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसको A1 कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पद यानी A2 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, A3 कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे A4, डॉट 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 ऐसे करके ही चलता रहेगा। और अंतिम पद को AN कहेंगे। लेकिन A1 के को लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है A, यानी कि प्रथम पद। A2 को लिखने के लिए A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, ऐसे करके फॉर्मूला चलते रहता। समझ में आ गया ना। यदि हमको 20वां पद को लिखना पड़े तो A प्लस 19D का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हमको 30वां पद के है तो A प्लस 29D का प्रयोग करेंगे। 50वां पद कहेगा तो A प्लस 49D का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं हम लोग दिया है, दिया क्या चीज, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग अच्छा से, हमको लग रहा है ना समझ गए होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ बउआ,
एक को जरा सा दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे जो है a प्लस 3d, देखिएगा a प्लस 3d दिया हुआ है 3, a प्लस 3d दिया हुआ है हम लोगों को 3, इक्वेशन 2। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो a बराबर वाट और a प्लस 2d बराबर वाट, दो चीज निकालना है, a निकालना है और a प्लस 2d निकालना है, ये दोनों चीज निकालना हम लोगों को। तो करेंगे क्या, आपको हम बहुत सारे बार बता चुके हैं, क्योंकि ये जब दोनों साइन एक होगा ना, दोनों साइन तो लिखेंगे घटाने पर, और जब दोनों साइन रहेगा अलग अलग तो लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो साइन क्या है, सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 सॉरी घटाने पर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन क्या है अलग अलग है, साइन क्या है अलग अलग है, तो लिखना पड़ेगा को घटाने पर। मतलब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो a खत्म, 3d में से d चल जाएगा, माइनस 2d बचेगा, और यहां जब इसको घटाएंगे तो बचेगा आपको 10। ठीक है, अब इससे कटाइए तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाय माइनस 2, और कटा देंगे तो d का वैल्यू निकल करके आएगा -5। हम लोगों के पास d आ चुका है, d आ गया तो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है होगा, समीकरण 1 जो है हम लोगों का a प्लस डी क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यही हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, d का वैल्यू पुट करना है, d का वैल्यू कितना निकला -5, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, तो प्लस माइनस क्या हो गया बुआ, -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस उधर चले जाएगा 13, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू हो गया 18, क्या हो गया बुआ 18। तो हम लोगों का ये जो टर्म होगा ना a, ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को ये पहला a तो निकल गया ना, अब a प्लस 2d निकलेगा। अब हम लोगों को दूसरा चीज निकालना है जिसका नाम है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताइए, 18 प्लस 2, d का वैल्यू क्या है -5, अभी तुरंत निकाले जस्ट 18 माइनस 10, और जब इसको हम घटा देंगे तब बोवा निकल करके आ जाएगा 18 में से 10 गया तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोवा 8। यह हम लोगों का एपी फुलफिल हो गया। सबसे पहले इसको समझिएगा, एक बारीकी से बताते हैं। हमको ये नहीं दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये दिया था, तो जो दिया था ना उसमें हम लोग क्या किए, सबका पहले फॉर्मेट लिख लिए, पहला टर्म को a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3 और चौथा को a4 कहते हैं। a को लिखते हैं a, a2 को लिखते हैं प्लस डी, a3 को लिखते हैं प्लस 2d, a4 को लिखते हैं a प्लस 3d, ऐसे करके हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो जो दिया था ना, दिया था उसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन मान लिए। दूसरा कंडीशन बताए, जब प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, साइन जब सेम रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, और जब साइन अलग रहेगा ना तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो हम लोग दोनों साइन को क्या कर दिए, घटाने पर लिख करके घटा दिए। घटाने के बाद हम लोगों के पास डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए तो ए का वैल्यू निकल गया, ए जैसे निकला मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और ए और डी का वैल्यू जब रख देंगे तो हमको किसी भी टर्म का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये 5.2 का 3 का 3 नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, पहले हम आपको क्या बोले थे, पहले इसके फॉर्मेट को लिख लेना। इसको हम लोग कहेंगे a1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे a3 और इसको कहेंगे a4। अब इसका यदि फॉर्मेट लिखाएगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे करके हम लोगों का फॉर्मेट लिखा चला जाएगा, है ना बुआ। तो देखो दिया क्या है, अब यहाँ के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है दिया है, आखिर क्या दिया हुआ है। तो a बराबर 5 दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है 5, और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस 3d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इससे पहले थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 18, 1 कितना हो गया 19/2 हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a का वैल्यू को पुट कर देंगे।
क्या करेंगे, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक है क्या बुआ, देखिए तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू है 19/2। ए का वैल्यू कितना है बुआ, जल्दी से देख लीजिए 5 है, यहाँ क्या दे देंगे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको अच्छा से समझिएगा, E5 जो है प्लस में उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, 19 1 2 जा 2 तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। यहां तक समझ में आ गया होगा, अभी डी का वैल्यू नहीं निकला। अब क्या है, गुना में है इधर है तो उधर जाकर के लटक जाएगा, तो d इज इक्वल टू जाएगा 9/2 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो d का वैल्यू जो बोआ कट करके निकला वो 3/2 निकल गया। तो मेरे पास ए पहले से दिया हुआ था और डी निकाल दिया। अब हम लोग किसी भी ए और डी रहने के बाद हम लोग किसी भी पद को निकाल सकते हैं, आसानी बेफिक्र होकर के निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोगों को निकालने बोला है ए प्लस डी, तो सबसे पहले ए प्लस डी को निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है बुआ 5 प्लस डी का वैल्यू कितना है 3/2, और इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो 2 हो गया, तो 2 5 का कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 13/2। तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का 13/2, ये हम लोगों का निकल गया, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टर्म देखो हम लोगों का क्या होगा, तीसरा के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू है वो 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 3/2, समझिएगा डी का वैल्यू कितना है 3/2, e2 से e2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8, तो मेरा ये जो टर्म होगा ना भैया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन समझना, बस ए और डी ढूंढ लीजिएगा ना, उसके बाद किसी भी टर्म को निकाल लीजिएगा, बस आपको ए और डी निकालने के लिए सीखना, बाकी तो आप कला का है हमको पता है पहले, समझ में आ गया ना। तो 3 नंबर हो गया, अब हम लोग 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक फॉर्मेट हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले इसको A1 लिखना है, इसको A2 लिखना है, इसको A3 लिखना है, A4 लिखना है, A5 लिखना है, A6 लिखना है, जहां तक चलते जाएगा इसको लिखते चले जाएंगे, शायद हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर इसको लिखते हैं, पहला पद को A लिखते हैं, दूसरा को A प्लस डी बोलते हैं, A प्लस 2D बोलते हैं, A प्लस 3D बोलते हैं, A प्लस 4D बोलते हैं, और इसको बोलते हैं A प्लस 5D, फिर रहेगा तो A प्लस 6D, ऐसे करके चलते रहता है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग करते क्या है, दिया है, आखिर दिया हम लोगों को क्या है, उसके बाद फिर क्या निकालना, तो हम लोगों को जो दिया है बउआ वो a इज इक्वल टू है -4, यानी पहला टर्म दे चुका है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ये हम लोगों को 6 दे दिया, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये बात भी समझ में आ गया होगा, जो चीज दिया है उसको फट से लिख दिए, समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में a का मान रखने पर, समीकरण एक में a का मान रखने पर, आखिर समीकरण एक है क्या, तो समीकरण एक है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, यही है, और a का वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 उधर चले जाएगा, क्या बनेगा बउआ +4, तो 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, और ये कटेगा तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा 2। हम लोगों का a और d दोनों निकल गया है। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना था यहाँ पे निकाल देंगे। पहला निकालना है a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है बउआ तो -4 है, d का वैल्यू कितना है बउआ तो 2, तो -4 में से 2 चले जाएगा बचेगा -2, तो इसका आंसर क्या निकल गया बउआ -2। कोई दिक्कत है, फिर क्या निकालना है a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है -4, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है बउआ जल्दी से बताओ, तो 2 है सर, तो -4 प्लस 2 2 जा कितना हो गया बुआ 4, -4 में से 4 चले गया क्या बच गया 0, ये क्या निकल करके आ गया
0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा आसान सवाल है। फिर तीसरा बात, ये तो दूसरा बात हो गया, ये पहला बात हो गया। अब तीसरा बात देखिए क्या कहता है, a प्लस 3d, तो बउआ a का वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 6, बड़ा है 6 इसलिए इसका साइन पड़ेगा और 6 में से 4 चले जाएगा, बचेगा 2, मतलब कि यहाँ पे निकल करके आ गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद लास्ट में हम लोगों का है a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d, a का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है 2, -4 प्लस 8 घट करके हो गया 4, यहाँ का आंसर आ गया 4। आप किसी भी टर्म को आसानी से इसी प्रकार निकाल सकते हैं, बस यदि आप a और d को निकाल लेते हैं तब। शायद यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। ले लीजिए खटाक से एक स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर रूप से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, आखिर 5 क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें देखिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। पहला टर्म को a कहा जाता है, दूसरा को a प्लस डी कहा जाता है, a प्लस 2d कहा जाता है, a प्लस 3d कहा जाता है, a प्लस 4d कहा जाता है, a प्लस 5d कहा जाता है। इतना चीज आप लोगों को पता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन में हम लोग यदि किए तो हम लोगों को पता होगा कि नहीं होगा है। अब लिखेंगे यहाँ पे दिया है, रे बउआ सब क्या है, दिया है, सुगा सब, इसको हम लोग कहते हैं a प्लस डी, क्या कहते हैं, a प्लस डी। तो a प्लस डी बराबर 38, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? इसका नाम है a प्लस 5d इज इक्वल टू है -22, इसका नाम है इक्वेशन सेकेंड। क्या नाम है बउआ इसका, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग को पता है ना, जब दोनों साइन सेम होगा, जब दोनों साइन सेम होगा तो घटाने पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण, क्योंकि कुछ भी करके हमको a और d का मान चाहिए, और जैसे a और d का मान आया फटाक से हम कितनों पद आएगा, कोई भी पद आएगा फटाक से लिख देंगे, है ना। तो देखो बुआ, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या है, समीकरण 1 a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ठीक, और दूसरा समीकरण है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब वह ये तो गया नानी के यहाँ, ई हो गया -4d, और ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बाय -4। इसको जब कटा देंगे तो बचेगा -15, तो d जो हम लोगों का आ गया वो है -15। क्या गया बुआ, -15, है ना। अब चलिए, अब हम लोगों को इसको करना है, कैसे करेंगे, तो चलिए d का मान पहले हम लोग को इक्वेशन 1 में रख करके a का मान लाना पड़ेगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 क्या है बउआ, तो समीकरण 1 है a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो d का वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38, ये माइनस उधर चले जाएगा तो 38, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 53, तो a भी आ गया हम लोगों का और d भी आ गया, a मतलब यहाँ पे 53। कोई दिक्कत हुआ बउआ, तब एक को जड़ा था। अब कौन कौन निकालना है रे, a प्लस 2d निकालना है, a प्लस 2d, बताओ बुआ, a का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -15, तो हो गया 53 और -30, घट करके कितना हो जाएगा बुआ, 23। देखो ना, 30 20 50 3 3 हो गया। अब हमको a प्लस कितना आ गया बुआ, 23, निकला कि नहीं निकला। अब हमको इसका निकालना है, मतलब कि a प्लस 3d निकालना है, तो a का वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी का है -15, तो 53, 15 तिया 45, 45 8 कितना हो जाता है 53, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8। कोई दिक्कत है।
और लास्ट वाला जो है बउआ वो है a प्लस 4d। तो a का वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है -15। ठीक है, तो 53 माइनस 60 तो क्या हो गया -7। ये क्या निकल गया -7। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रही है, क्लास 10 के मैथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? आसानी से सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना। मेन बात है क्या, मैथ यदि आपको सीखना है ना बउआ, तो पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, अपने से पढ़ो, टीचर से मत पढ़ो। हम लोग क्लास जाते हैं, टीचर 4 बार पढ़ करके अपने समझ लिया हो गया, नहीं, आप पढ़ो। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि जवाब आपको देना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन क्या कहा पता चला आपको? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? मतलब कौन सा पद 78 होगा, मतलब इसमें कितने पद हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? कितने पद हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग दिया क्या है, रेसुगा सब दिया क्या है। तो दिया है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा। अब दूसरा बात देखो, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है रे बउआ? 8। 8 में से 3 चल गया, कितना बच गया रे बउआ? 5। तो डी कितना निकल करके आ गया हम लोगों का? 5। कितना निकल गया नूनू सब? 5। कौन सा पद 78 होगा, यानी कि अंतिम पद। कौन सा पद नूनू रे? अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है 78। हम लोगों को n निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है, n बराबर। यदि ऐसा कंडीशन हो हम लोगों के पास, तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसका नाम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 78, ए का वैल्यू है 3, n कुछ न है, और डी है हम लोगों के पास 5। समझ में आ गया होगा एकदम। ई +3 इधर आ जाएगा -3, n माइनस 1 इंटू डी। इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 75, और गुना में 5 है, इधर आकर के भागा में 5 आ जाएगा, n माइनस 1। इसको जब कटा देंगे तो 15 × 5 = 75 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 इधर आकर के क्या बन जाएगा? +1। तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 × 1 = 16। तो लिखेंगे 16वां पद जो होगा ना, 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। समझ में आया? 16वां पद जो है इस एपी का वो 78 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 16वां पद इस एपी का 78 हो जाएगा। बड़ा आसानी से आपको हम बता दिए, आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग अब क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के मिल रहे। 4 तक आपको उनको आशा है, विश्वास है, भरोसा है आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आखिर कहता है क्या? कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या बताना है। रे नुनू सब पदों की संख्या बताना, जिसने क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले होता क्या है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, हमको क्या करना है, ये सब मेरे मस्तिष्क में होना चाहिए। यदि यही बात नहीं पता है जो अगला बोल क्या रहा है और हमको क्या बोलना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बात कीजिए क्वेश्चन से। जब हम लोग बात करेंगे ना, और किसी भी आदमी से बात करने के बाद सॉल्यूशन हो जाता है। यदि बात नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन नहीं होगा। आपके पड़ोसी से आपको झगड़ा हुआ, उससे बात कीजिए, सॉल्यूशन पक्का है। आप सोचिएगा नहीं हम किया बात कर रहे, बात गड़बड़ हो जाएगी। मैथ से बात कीजिए, आप पहले इससे बात कीजिए। आखिर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं,
पदों की संख्या बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, हम लोग दोनों क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर, सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है दिया है। क्या लिखना पड़ता है? दिया है। बउआ प्रथम पद को ए कहते, ए बराबर है 7। उसके बाद डी निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 में 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो गया। समझ में आ गया होगा ना। चलो अब अंतिम पद को कहते an, an है 205 और पदों की संख्या को कहते हैं n, यानी n निकालना है हम लोगों को। रे चिन्ह का एक को जरा सा दिक्कत हुआ रे, 1% दिक्कत हुआ है, नहीं ना हुआ तो हम लोग फटाक एक फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन नुनू कितना रे? तो सर 205 लिखिए। ए रे नुनू कितना है? 7। n कितना है? कुछ नहीं। डी रे नुनू 6। इस 7 को इधर लेकर के आ जाओ रे बाबू, तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, n माइनस 1 इंटू 6। इसको जब घटाएंगे ना तो 198 हो जाएगा, गुना में है तो इधर आकर के लटक जाएगा। कटा दीजिए, 6 3 का 18, 6 3 33 आ गया। ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो n का वैल्यू आ गया 34। तो इस एपी में टोटल 34 पद हैं। इस एपी में टोटल सिगरेट वाला टोटल नहीं, मैथ वाला टोटल पद है 34। समझ में आ गया। अब आ जाओ दूसरा नंबर, समझ में अच्छा से आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेम वही बात, कितने पद है आपको पदों की संख्या बताना है। तो a बराबर है 18, डी निकालना है, डी का वैल्यू है a2 माइनस a1। a2 में है 15 दूना 30, 31 बटे 2 माइनस 18। अब यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया और 31 माइनस 18 दूना हो जाएगा 36, घट करके आएगा माइनस 5 बटे 2। तो मेरे पास डी निकल गया इसका फटाक। और लास्ट टर्म को कहते हैं an, an है माइनस 47। निकालना है हम लोगों को पदों की संख्या यानी n। यही तो क्लियर होना चाहिए ना, करना क्या है। मेरे पास एक लक्ष्य होना चाहिए ना, आखिर करना क्या है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है पता है, an का फॉर्मूला पुट करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है, देखो कैसे, माइनस 47 और a का वैल्यू दिया हुआ है 18, n पता नहीं, डी कितना है पता है आपको, माइनस 5 बटे 2। ई प्लस में है, इधर कौन सी में आ जाएगा, माइनस में, n माइनस 1 माइनस 5 बटे 2। इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 4 2 6 माइनस 65। ई आकर के इधर उलट जाएगा, माइनस 5, n माइनस 1। इसको जब कटाइएगा तो 13 माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 13 पर 13 दूना कितना हो गया, वो 26। ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो n का वैल्यू हो गया 27। यानी इसमें टोटल पद जो है वो कितना है बउआ, 27। टोटल पद कितना है इसमें, 27। शायद आपको यह सवाल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।